से ज्यादा देर के बाद किताब छूओगे, है ना। अगर आपने सोचा अभी चलो आज हमें बहुत मस्ती करनी है और 10 मिनट के बाद पढ़ाई चालू कर दी, तो काहेगा फन, राइट। तो इसका मतलब डिलेड स्टार्ट ऑफ स्टडी, है ना। तो फन को मैक्सिमाइज करना मतलब लेट किताब उठाना या लेट पढ़ाई चालू करना। अभी लेट पढ़ाई चालू करने में अगर आप सोचो कि मैं कम से कम 3 साल के बाद ही पढ़ाई चालू करूंगा, 3 साल तक किताब नहीं छूंगा, तो उसमें क्या हो सकता है, हाई चांसेस है तुम्हारे पेरेंट्स घर पे आएंगे और जूते पड़ेंगे तुम्हें, वो 3 साल से पहले आ जाएंगे, राइट। तो अब आपका ध्यान जो है यहां से यहां हटा, अब यहां से कहां हटेगा कि वो घर कब पहुंचे, ठीक है। पेरेंट्स रीचिंग होम या आपके पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स अराइवल लिख दो, पेरेंट्स जब घर पहुंचे, राइट। तो पेरेंट्स अराइवल इज गोइंग टू डिसाइड कि आपको कब पढ़ाई करनी है। और पेरेंट्स अराइवल भी कैसे मालूम चलेगा, वो थोड़ी बताएंगे आपको कि यार बेटा मैं घर पे आ गया, चल जा पढ़ाई चालू कर ले। ऐसा नहीं है ना। मान लो आपके मोबाइल पे आपके पेरेंट्स के क्रेडिट कार्ड की रिपोर्ट आती है, जहां भी पेरेंट्स क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं आपके मोबाइल पे रिपोर्ट आती है, अच्छा यहां पर क्रेडिट कार्ड स्वैप हुआ है, ठीक है। तो आपको 10 बजे रिपोर्ट आई कि बॉम्बे के ताज होटल में क्रेडिट कार्ड स्वैप हुआ है। अब वो समझ में आएगा, अरे पापा तो अभी कुलाबा के पास में, ठीक है, और आप अभी पूना में हो। तो जब आपके मोबाइल पे रिपोर्ट आएगी कि वो ताज में है, तो उस टाइम पढ़ाई चालू कर दोगे आप? ऑब्वियसली नॉट। अरे बहुत टाइम है अभी तो, खाना खाएंगे 2 घंटा कम से कम, या खाना खा लिया होगा तभी तो उन्होंने स्वैप किया है कार्ड, सॉरी, ठीक है। तो आने में लगेंगे 4-5 घंटे लगेंगे, तो आप मस्ती चालू रखोगे। फिर आपके पास अपने मोबाइल फोन पे एक और रिपोर्ट आएगी, बॉम्बे पूरे टोल नाका पे उन्होंने टोल भरा है, तो आपको टेंशन आएगी, अरे आने वाले हैं। फिर भी आप सोचोगे अरे नहीं यार, बॉम्बे टोल नाका से आपके घर तक पहुंचने में 1.5 घंटा लगता है फिर भी, राइट। फिर आपके घर में गेट खुलने की आवाज आएगी, बस तब भी घंटी बजेगी, अब भाई छोड़ दे मस्ती, ठीक है, अब पढ़ाई चालू कर दे, इज इट क्लियर। तो जो गेट खुलने की आवाज है ना, ठीक है, गेट ओपन हो गए करके, तो ये चीज डिसाइड करेगी कि आपको पढ़ाई कब चालू करनी है, ठीक है। अब यहां से आएगा ओपन योर बुक्स, समझ में आ रहा है क्या आपको? तो अगर मैं बहुत बाहर से बात करूं, मतलब बहुत डिटेल से बात ना करूं, और किसी एक 5 या 6 साल के बच्चे से बात करूं कि भाई तेरे को पता है जब बहुत ज्यादा मस्ती करनी होती है ना, तो तू क्या करना, जब तेरे गेट खुलने की आवाज आएगी तो तू किताब पढ़ना, वो चमकेगा ही नहीं। आप क्या बोल रहे हो, हैं? क्या? ठीक है, गेट खुलने की आवाज आई है तब किताब उठाना, इसका मैक्सिमाइज करने से क्या कनेक्शन है उसको समझ नहीं आएगा। ऐसा ही कई बार 10वीं पास स्टूडेंट्स के साथ होता है जब हम इसकी बातें करते हैं, पर दोनों एकदम सिमिलर चीजें हैं। तो ये चीज आपको बहुत ऑब्वियस लग रही है, राइट। तो थोड़े टाइम के बाद ये भी आपको बहुत ऑब्वियस लग जाएगी। इनफैक्ट जिन बच्चों ने लेक्चर पहले अटेंड किया हुआ है ना, उनको अभी बहुत ऑब्वियस लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम पे इतना ऑब्वियस नहीं लगा होगा शायद, ठीक है। तो लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। तो यहां पर x0 को मैक्सिमाइज करना मतलब यहां पर फन को मैक्सिमाइज करना, x0 को मैक्सिमाइज करना मतलब लेट से लेट मिलना कार और ट्रक का, मतलब लेट से लेट किताब उठाना, ठीक है। अब लेट से लेट किताब उठाने पर एक कंडीशन है, क्या? जैसे गेट खुलेंगे तब आप किताब उठाना। इसका मतलब यह है जैसे टाइम 12.5 सेकंड होगा तभी उनको मिलाना। तो गेट खुलने पर किताब क्यों उठाना? बिकॉज गेट खुलने का मतलब पेरेंट्स घर पे आ गए, अब आपने किताब नहीं उठाई तो जूते पड़ेंगे। 12.5 सेकंड्स का मतलब क्या होता है? कार की स्पीड 60 हो गई है, अगर 60 की स्पीड जब हो गई है तब तक आप नहीं मिले तो वो कार आपसे दूर ही दूर भागती जाएगी और वो डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। बिकॉज कार की स्पीड 60 हो गई है तो 60 के बाद और बढ़ने वाली है, 60 तक नहीं पकड़ पाए तो कभी नहीं पकड़ पाओगे, राइट। तो 12.5 सेकंड में इन दोनों को मिलना चाहिए। सो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x0 सच दैट दे कैन मीट। सो आई विल परसीव इट लाइक दिस, मेक देम मीट एट 12.5 सेकंड्स। उनको 12.5 सेकंड पे आप मिलाओ। तो 12.5 सेकंड में मिलाओ का मतलब ये होता है कि 12.5 सेकंड पे आप इनकी पहले पोजीशन निकालो दोनों की आप, ठीक है।
12.5 सेकंड पे इन दोनों की पोजीशन निकालो और उनको इक्वेट कर दो। तो 12.5 सेकंड पे एट 12.5 सेकंड एस ऑफ ट्रक कितना हो गया? 60 इंटू 12.5। एस ऑफ कार कितना हो गया? x नॉट प्लस 10 इंटू 12.5 प्लस 12.5 द होल स्क्वायर। अब ये एक न्यूमेरिकल नंबर है, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है विद x नॉट एज अननोन। सो व्हेन यू इक्वेट दीज टू, जब आप इन दोनों को इक्वेट करते हो, तो आपको इससे x नॉट की वैल्यू 312.5 ही मिलती है। इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय delayed start. I hope it is clear. Fine. So ठीक है, this was the first lecture of kinematics. अब इसको आपको थोड़ा सा और बेटर फील चाहिए इसका, तो घर पे जाके कुछ होमवर्क भी कर लेना। और होमवर्क में आपको लिख रहा हूं आपका HC वर्मा पार्ट 1 पेज 41 क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7 and 10 and page number 51 question number 2, 3, 5, 13 to 23। सो अगले लेक्चर में इन कंसेप्ट्स को हम और हायर लेवल पे लेके जाएंगे और बाकी ज्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते हैं। फाइन। तो ध्यान रखना यार, ये आपको हो सकता है कि शुरुआत के लेक्चर्स थोड़े से ट्रिकी लगे, डिफिकल्ट लगे, बट आपकी शक्ल देखे ऐसा लग नहीं रहा है, आपको बहुत ऑब्वियस लग रहा है। अगर मान लो बाय चांस लग भी रहे, पर्सन हु इज वाचिंग वीडियो उसके लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो एक बार दोबारा ट्राई किया तो आराम से क्लियर हुआ था। और एक बार ये क्लियर हुआ ना तो इट्स ऑलमोस्ट गारंटेड कि प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, आपको उसमें एकदम फील आ जाएगा, आपको एकदम लग जाएगा कि आप फिजिक्स बहुत अच्छी चीज होती है, राइट? वेयर वी विल बी यूजिंग 2 डायमेंशंस एट अ टाइम।